तर खरं तर आम्ही आता आपल्याला थेट घेऊन जाणार आहोत शिवाजी पार्क मध्ये, कारण त्या ठिकाणी बहुजन वंचित आघाडीची एक महत्वपूर्ण सभा होती आणि त्यानंतर आम्ही आपल्याला दाखवणार आहोत लाल किला एक्सप्रेस। नहीं मेरे मुसलमान भाई के लिए कुछ काम किया, नहीं धनगर समाज के लिए कुछ काम किया। आज भाजपा की सरकार महाराष्ट्र के अंदर है, शिवसेना के साथ सत्ता में। बार बार इनका कहना यह है सबका साथ सबका विकास, मगर जब रिजर्वेशन देने का वक्त आ गया, देखो मैं बताता हूं किस तरह से ये धोखेबाज लोग हैं। 3 कमेटी की रिपोर्ट थे कांग्रेस के राज में भी, महमूदुर रहमान कमेटी थी, सच्चर कमेटी थी, मिश्रा कमेटी थी। सब रिपोर्ट ने यह कहा था कि महाराष्ट्र का जो कास्ट का मुसलमान है वो पिछड़ा हुआ वर्ग है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, उसको एजुकेशन में जॉब में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मगर 15 बरस कांग्रेस की सरकार सत्ता में रही, पृथ्वीराज चौहान के टेबल पर पूरा के पूरा रिपोर्ट मौजूद था, मगर जाते वक्त उन्होंने 15% रिजर्वेशन जॉब में दिया, 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में दिया। कोई पक्का कायदा, कोई पक्का कानून नहीं बनाया। हुआ ये कि जब मैटर हाईकोर्ट में गया, उच्च न्यायालय में गया, उच्च न्यायालय ने हटा के जॉब का रिजर्वेशन खारिज कर दिया और 5% रिजर्वेशन का आप एजुकेशन में दे सकते हो। मगर जब भाजपा की सरकार सत्ता में आई, उन्होंने वो भी नहीं माना और रिजर्वेशन को भी नहीं दिया। हमारे मराठा भाइयों को रिजर्वेशन दिया, हमको ऑब्जेक्शन नहीं है, आप दीजिए रिजर्वेशन, मगर साथ ही साथ हमारी मांग थी कि हमारा धनगर समाज वाले को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, आप उनको भी रिजर्वेशन दो। मुसलमान समाज को भी रिजर्वेशन चाहिए, अब उनको भी रिजर्वेशन दो, वरना ये बंद करो बात करना सबका साथ सबका विकास का। आज हो तो ये रहा है कि अगर हमारा कोई मुसलमान भाई या दलित भाई अगर कोई ट्रक के अंदर 3.5 किलो गोश्त लेकर जाता है तो उसको पकड़ लेकर जाता है, क्या हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट है आप ये लेकर जा रहे हो, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, रास्ते पे मारा जाता है, गौ रक्षक आके मारते हैं, मार डालते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट के पास इतना है, अरे 3.5 किलो आरडीएक्स आ गया तब तुम सो रहे थे क्या? अरे मोदी जी, 350 को तो आप पकड़ लेते हो, 350 किलो को नहीं पकड़ सकते हो आप? क्या यही आपकी राजनीति है? ये झूठे ढोंग दिखाना छोड़ दो। आज देश का एक एक नागरिक समझदार हो चुका है और अब वक्त आ चुका है कि ऐसी सरकारों को उठा के फेंक देना चाहिए, क्योंकि जो संविधान विश्व रत्न स्वर्ण रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने अपने को दिया है, उस संविधान में एक सबसे ज्यादा पावरफुल चीज जो दी है वो है वोटिंग का राइट दिया है हमको, आपको, मेरे को, हम सबको। हम अगर हमारे वोटिंग राइट से, हम अगर हमारे वोट से किसी को इक्तदार की कुर्सी पे बिठाने की ताकत रखते हैं तो भाइयों समझ लो, उसी वोट को यूज कर कर हम उसको कुर्सी से उठा के लत मारने की ताकत भी रखते हैं। याद रखिए, ये हमारे आपके संविधान के अंदर पावर है। चाय वाले जैसे देश के प्रधानमंत्री बन जाते तो देश की तो सत्यानाश होनी है, तो समझ लो बात आप। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि अगर एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, बन सकता है, तो जिसने संविधान दिया डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने, क्या उनका वंश देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? बन सकता है ना? तो बनाएंगे ना? बाबा साहेब अंबेडकर को पार्लियामेंट में भेजेंगे ना? अपनी आवाज को वहां पर बुलंदी पे लाएंगे ना? यही एकता और अखंडता चाहिए हमको। इतिहाद पैदा करो आपस के अंदर। ऐसे एक हो जाओ कि लाख कोशिश कर रहे हैं सारी सियासत की जमात आकर, लेकिन हमको ना बांट सके, ना खरीद सके, ना कुछ कर सके हमारे साथ। यह पावर होना चाहिए हमारे साथ, याद रखिए। बाला साहब अंबेडकर, अब आगे बढ़िए। ये सब साथ में है, हम आपके साथ में हैं। हम आपको पहुंचाएंगे पार्लियामेंट में। बनिए आप आवाज, बनिए आप आवाज हजारों लाखों करोड़ों संख्या के लोगों की जिनके साथ आज तक अत्याचार होता आया है। दिलाइए उनको इंसाफ, दिलाइए, लगाइए इंसाफ की गुहार उनकर भी लिए बाबा साहेब अंबेडकर। पूरी उम्मीद है हमको कि जब आप जाओगे पार्लियामेंट में तो इंशाअल्लाह पार्लियामेंट भी हिलेगा और हमको न्याय मिलेगा।
हमको इंसाफ मिलेगा। ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए बस मैं अपनी बात को यहां पर खत्म करूंगा, क्योंकि मेरे बाद में बड़े लोग आके बोलने वाले हैं जिनको सुनने के लिए आप यहां मौजूद हैं। मैं सिर्फ 3 नारे लगाऊंगा, आप मेरे साथ नारे लगाइए ताकि आवाज जानी चाहिए मातोश्री तक भी, पीछे तक भी, वर्षा भी हिलनी चाहिए, चाय वाले तक जानी चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में आवाज गूंजनी चाहिए। जय भीम, जय भीम, जय मल्हार, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।